पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 महीनों में पाताल लोक में रहते हैं और राजा बलि के वो द्वारपाल बन करके रहते हैं। जब प्रलय आती है तो भगवान शिव के ही अनुसार आती है। हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। पुराणों में मान्यता है जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रावस्था में चले जाते हैं और सृष्टि का पालनहार भगवान शिव द्वारा किया जाता है। आखिर क्या है इस एकादशी का महत्व? हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, अगर बात करें, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है और विष्णु जी पालनहार है। भगवान शिव को श्रृंगार का देवता कहा गया है। तो इन 4 महीनों में भगवान शिव किस तरह से सृष्टि का पालन करते हैं? भगवान शिव वैसे तो उनको वास्तव में उनको जो का नाम दिया गया है संहार करने वाले हैं। पूरे जब प्रलय आती है तो भगवान शिव के ही अनुसार आती है और वो जैसा चाहते हैं वैसा होते हैं। लेकिन वो चूंकि अपने में हर तरह से समर्थ हैं, जिस तरह से भगवान विष्णु पालन करते हैं इसी तरह से भगवान शिव भी पालन करते हैं। और इन दिनों में भगवान शिव के व्रत उपासना भी बहुत होती है और इसलिए जैसे शिव भगवान विष्णु का कार्य है वही कार्य आजकल ये करते हैं। तो 4 महीने तक भगवान शिव की किस तरह से आराधना की जाए जिससे उनका आशीर्वाद भक्तों के ऊपर बरस जाए? इसमें पूरे 4 महीने आप देखेंगे कि लगातार प्रारंभ सावन से हो जाता है। आषाढ़ के एकदम बाद सावन आता है। सावन मास तो वैसे ही भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इन दिनों भगवान शिव की पूजा होती है। उसके बाद श्राद्ध पक्ष आते हैं, नवरात्रियां आती हैं और उसके बाद फिर कार्तिक आ जाता है और कार्तिक माह में भगवान विष्णु उठते हैं। उसको हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस दिन से फिर भगवान विष्णु का अधिकार इस पूरे तीनों लोकों पे हो जाता है और इनका पालन करने वाले व्यक्ति फिर यहाँ उपस्थित होते हैं और फिर भगवान विष्णु के अनुसार व्यवस्थाएं चलती हैं। तो माना जाए इन 4 महीनों में भगवान शिव की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, भगवान शिव तो वैसे भी आशुतोष कहलाते हैं और उनकी तो वैसे ही थोड़ी भी उपासना करें तो तुरंत लाभ मिलता है और ये तो 4 महीने हमें मिलते हैं। इसलिए इसमें भगवान शिव की भी उपासना करें। भगवान विष्णु की भी उपासना तो करनी होगी। ये नहीं कि भगवान सो गए तो उनकी उपासना बंद हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु की उपासना फिर भी होगी। लेकिन हमारी मान्यता है, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा है कि वो इन दिनों में 4 महीनों में पाताल लोक में रहते हैं और राजा बलि के वो द्वारपाल बन करके रहते हैं और राजा बलि नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा पूजा करता है और उसी का वो पुण्य लाभ प्राप्त करता है। तो 4 महीनों में जो लोग होते हैं वो किन चीजों को ना करें जिससे उनको भगवान शिव का प्रकोप देखने को मिले? ये भगवान शिव के लिए तो एक तो हमें बहुत ही साधारण जीवन जीना चाहिए और किसी प्रकार का जो मांसाहार है और अन्य जो दुष्कर्म है ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करने चाहिए। इन दिनों विशेष इस चीज का ध्यान रखा जाए। भगवान शिव को जल चढ़ाना और उनकी उपासना, पार्वती की उपासना करना, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सामान्य बातें हैं। और इसके अलावा श्रावण का महीना हमारे पास पूरा होता ही है। तो माना जाए इन 4 महीनों में भगवान शिव की कृपा अपार बरसेगी अगर भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए। बिल्कुल, भगवान को आशुतोष कहते हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो उनकी तो कृपा वैसे ही बरसती है। लेकिन इन दिनों में अगर उनको बिल्कुल पूरी तरह से पकड़ लिया जाए, उनकी उपासना की जाए तो निश्चित रूप से इच्छित वर प्रदान करने वाले होंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, देवशयन एकादशी से भगवान शिव सृष्टि का पालनहार करते हैं और इन 4 महीने अगर भगवान शिव की आराधना की जाए तो सभी फल की प्राप्ति भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं। तभी इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व हिंदू धर्म शास्त्रों में माना गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।